मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन चिकित्सा क्षेत्र के लिए यादगार हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जबलपुर में सरकार द्वारा स्थापित श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनकी मौजूदगी में धार, बैतूल, पन्ना, कटनी में पीपीपी मॉडल का चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी हुए और नड्डा ने स्मार्ट चैट बॉक्स आयुष्मान सखी पर भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित श्योपुर और सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। यह आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है, ये सद्भावना है। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी। लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है। हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है। लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे। और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले हैं तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद है। हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी। उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई। छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है। और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीर योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे।
पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले।